नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। अब लड़कियों की सेना में अग्निवीर भर्ती रैली 20 नवंबर से दिखाएंगी दम। मध्य प्रदेश में अग्निवीर बनने के लिए लड़कियों में भी जारी है उत्साह। जबलपुर में सेना की अग्निपथ योजना के तहत सेना पुलिस के लिए होने वाली भर्ती में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से 30,000 से ज्यादा पंजीयन हुए हैं। यह भर्ती प्रक्रिया 20 से 21 नवंबर तक चलेगी। मुख्यालय भर्ती क्षेत्र सैन्य पुलिस कोर में अग्निपथ योजना के अंतर्गत महिलाओं की भर्ती कर रहा है। उम्र महज 13 साल 10 किलोमीटर दूर बेचने जाती है दूध, 700 की कमाई में पालती है 7 भाई बहन। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक 13 साल की लड़की की संघर्ष की कहानी ने सबको हैरान कर दिया है। इस लड़की की 6 बहनें और एक भाई है। खेत भी काफी छोटा है, इस वजह से पैसा कमाने और परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए लड़की रोज 10 किलोमीटर दूर जाती है और दूध बेचती है, तब जाकर 700-800 रुपए कमा पाती है। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना क्या है, कैसे ले लाभ, जाने पूरी प्रक्रिया। प्रदेश के ऐसे युवा जो बेरोजगार है और वह अपना रोजगार प्रारंभ करना चाहते हैं तो वह मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के लिए बेरोजगार मछली पालन का स्वरोजगार चालू कर अपनी आय में बढ़ोतरी कर अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। इस योजना से जहां बेरोजगारों को रोजगार मुहैया होगा तो वही प्राप्त होने वाली आय से अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम हो सकेंगे। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला का महापौर से सवाल किया, इंदौर में सड़क पानी की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग करेगा। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने यह जानना चाहा कि क्या अब इंदौर शहर में सड़कों की मरम्मत और लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने तथा नल में आ रहे गंदे पानी की समस्या का समाधान करने का काम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाएगा। 100 रुपए में 100 यूनिट खपत वाले 41.60 लाख उपभोक्ता बिजली उपभोक्ताओं को एक माह में दी 161.17 करोड़ की सब्सिडी। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अटल गृह ज्योति योजना के तहत 21 जिलों में 41.60 लाख बिजली उपभोक्ता छूट का लाभ उठा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा जिले के उपभोक्ता हैं। यहाँ 3,51,000 उपभोक्ता सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं। जबलपुर में उद्योगों को बढ़ाने के लिए क्लस्टर का स्टार्टअप करेंगे मदद। इंदौर को मध्य प्रदेश के औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। यह दर्जा हासिल करने के पीछे इंदौर के उद्योगपतियों से लेकर जनप्रतिनिधियों की एकजुटता रही है। अब जबलपुर को उद्योगों को विकसित करने के लिए यहाँ उद्योगपतियों से लेकर प्रशासन, व्यापारिक संघ और जनप्रतिनिधियों को एकजुटता दिखानी होगी। जबलपुर में उद्योगों को बढ़ावा देने की हर संभावनाएं हैं, लेकिन इन संभावनाओं को उद्योगों से जोड़ने के लिए कई बड़े कदम उठाने होंगे। कोरोना काल के बाद उद्योग जगत में हुए बड़े बदलाव का असर दिखने लगा है। अब उद्योग क्लस्टर और स्टार्टअप के तौर पर विकसित हो रहे हैं। जबलपुर में उद्योग जगत से जुड़े लोगों के साथ अब नई युवा पीढ़ी भी उद्योग के क्षेत्र में उतर रहे हैं। 1 जुलाई के उत्पाद पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन, चुरहट विधायक ने स्टॉल लगाकर बेची दरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देखकर की सराहना। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर शहडोल के लालपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश के 1 जुलाई के उत्पाद पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया। कार्यक्रम में सीधी जिले के एक उत्पाद पर जिला में चयनित उत्पाद पंजा दरी कालीन ने जिला का प्रतिनिधित्व किया। चुरहट विधायक सरदिंदु तिवारी ने स्टॉल लगाकर दरी बेचने का काम किया। मध्य प्रदेश जेपी अग्रवाल बोले, एकजुट है कांग्रेस पार्टी, जीत के साथ सत्ता में करेंगे वापसी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव जेपी अग्रवाल ने भारत जोड़ो यात्रा और आगामी चुनाव समेत कई मुद्दों पर खुलकर बात रखी। उन्होंने एक और जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को तपस्या बताई तो वहीं दूसरी ओर आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। बीजेपी और आरएसएस का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को रिझाने का दाव। जब भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में उतारा था, तभी से राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चा होने लगी थी। अब अन्य पिछड़े वर्ग में अपनी पैठ बनाने के बाद अब संगठन आदिवासियों को अपनी राजनीति के केंद्र में लाना चाहता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर नजर रखने वालों का मानना है कि इससे भी पहले संगठन ने अपनी नई रणनीति के संकेत तब देने शुरू कर दिए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संथाल विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा की जयंती यानी 15 नवंबर को पूरे देश में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश के कर्नाटक से लाए जाएंगे 15 हाथी, एसटीआर की टीम तैयार। मध्य प्रदेश में 15 हाथी लाने की तैयारी जोरों पर की जा रही है। अन्य प्राणियों की सुरक्षा की दृष्टि से 15 हाथी कर्नाटक से लाए जाएंगे। बाहर से आने वाले इन हाथियों की मेजबानी के लिए वन विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। प्रदेश में नवंबर के आखिरी सप्ताह या फिर दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में हाथी लाए जा सकते हैं। इसके लिए विभाग की एसटीआर टीम बनकर तैयार हो चुकी है, जिसमें क्षेत्र संचालक महावत व डॉक्टर शामिल है। मध्य प्रदेश निवेश के लिए विशेष जीआईटी में शामिल टॉप यूएस डेलीगेशन। मध्य प्रदेश निवेश के लिए विशेष है। यहाँ ग्रीन एनर्जी, एजुकेशन, फार्मा और एग्रीकल्चर सेक्टर के व्यापक संभावनाओं को देखते हुए अमेरिका बड़ा निवेश करेगी। साथ ही अमेरिका का शीर्ष प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आगामी जनवरी में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेगा। यह बात अमेरिका के कॉन्सुलेट जनरल माइक हैंकी ने कही है।
मध्य प्रदेश के रतलाम में भीषण सड़क हादसा, 4 मजदूरों की मौत, 8 घायल। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक बेकाबू कार ने हाईवे पर काम कर रहे मजदूरों को कुचल दिया, जिसके कारण 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 8 गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। भारत को मिली G20 की अध्यक्षता, जाने देश के लिए इसके क्या मायने हैं। भारत अगले 1 साल तक G20 देशों की अध्यक्षता करेंगे। इस बीच पीएम मोदी दुनिया के 20 सबसे पावरफुल देशों के प्रतिनिधियों की 200 बैठकों को लीड करेंगे। T20 में ऐसे 20 देश हैं जो दुनिया की 85% GDP रखते हैं और पूरे विश्व में 75% व्यापार इन्हीं देशों से होता है। G20 समिट के दूसरे और आखिरी दिन इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता भारत को सौंपी। 1 दिसंबर से नई दिल्ली में G20 समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी की एक बात पर कैसे साथ आ रहे G20 देश, क्या शांति संदेश पर एकजुट हो जाएगी दुनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यूक्रेन युद्ध के लिए कही एक बात G20 समिट की थीम बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से हुई बातचीत में स्पष्ट तौर पर कहा था कि आज का युग में युद्ध नहीं होना चाहिए। G20 के घोषणा पत्र में ऐसी कई बातें हैं जो साफ इशारा कर रही है कि दुनिया ने पीएम मोदी के संदेश को गंभीरता से लिया है। उन्होंने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया था कि अब युद्ध नहीं, दुनिया को शांति की ओर बढ़ाना है। भारत के संदेश पर अब G20 देश एकजुट नजर आ रहे हैं। देश का पहला मंदिर जहां बुलेट की होती है पूजा, टोरंटो तक पहुंची ओम बन्ना की गूंज, देश में बुलेट वाले बाबा के नाम से फेमस। राजस्थान में एक मंदिर ऐसा है जिसमें एक 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बुलेट नंबर 7773 की पूजा की जाती है। प्रसाद में मिठाई की जगह शराब चढ़ाई जाती है। मंदिर बुलेट वाले बाबा के नाम से फेमस है। आस्था है कि अपने हर भक्त को बाबा सड़क हादसे से बचाते हैं। देश दुनिया से भक्त बड़ी संख्या में मंदिर आते हैं।